नमस्ते मित्रों। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि का क्या रहस्य है, यह क्यों मनाई जाती है। तो जानते हैं, यह एक अनोखा रहस्य है जो सदियों पुराना है। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक कहानी है त्याग और प्रेम की और आत्मसमर्पण की। तो जानते हैं कि महाशिवरात्रि का क्या रहस्य है। बहुत पुराने समय की बात है, जब सृष्टि की संतुलन की जिम्मेदारी देवताओं और असुरों पर थी। दोनों पक्ष में शक्ति को लेकर के हमेशा संघर्ष चलते रहता था। इसी संघर्ष के बीच एक दिन देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन करने का फैसला किया, ताकि उस समुद्र मंथन से अमृत हम प्राप्त कर सके और अमर हो सके। समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंत्राचल पर्वत मथनी बने और भगवान वासुकी नाग रस्सी बने। समुद्र मंथन से पहले समुद्र में एक भयानक पदार्थ निकला, हलाहल विष। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी एक बूंद से ही पूरी समस्त पृथ्वी समाप्त हो सकती थी। आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग कांप उठे। देवता भयभीत होकर के ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए, पर कोई भी उस विष को संभालने के लिए सक्षम नहीं था। आखिर में सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए बिना कोई संकोच किए उस विष को पी लिया, लेकिन उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ का जो रंग है वो नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान शिव को हम नीलकंठ के रूप नाम से भी जानते हैं। और मान्यता तो यह है कि यह घटना फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था, यानी कि यह घटना महाशिवरात्रि की रात्रि को घटी थी। इसी रात्रि माता पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। पार्वती जी ने कठोर वर्षों तक तपस्या करके शंकर भगवान की को पति के रूप में प्राप्त किया था, और उनकी निस्वार्थ भक्ति को देखकर उनसे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने भी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और इन दोनों का विवाह इसी रात्रि को संपन्न हुआ था। इस प्रकार महाशिवरात्रि केवल विष पीने की रात्रि ही नहीं है, बल्कि यह त्याग, प्रेम और आत्मसमर्पण की रात्रि भी बन गई। एक मान्यता और भी है कि इसी रात्रि को भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में श्रेष्ठता को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, तब भगवान शिव ने अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत था। तभी देवता समझ गए थे कि शिव ही अनंत है, सत्य है। इसी ज्योति स्तंभ की से ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, और इसीलिए महाशिवरात्रि की रात्रि को शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, दूध और जल अर्पित किया जाता है। रात्रि को जागरण किया जाता है, क्योंकि यह रात्रि आत्म जागरण की रात्रि मानी जाती है। जो भक्त इस रात्रि को ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसके मन से जीवन में जो विष होते हैं, जो तकलीफ होती है, वो सारी दूर हो जाती है और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। महाशिवरात्रि का पर्व हमें सिखाता है कि त्याग ही सच्ची शक्ति है और करुणा से ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।